आदिवासियों के इलाके में महाकाली का एक धाम है। धाम में प्रतिमा के पास एक खप्पर है। दावा है कि जैसे ही सुबह की आरती खत्म होती है, इस खप्पर में अपने आप एक ज्वाला प्रकट होती है। बुझी हुई राख सुलगने लगती है, यहाँ से धुआं निकलने लगता है। धाम नया है, लेकिन चमत्कार का दावा सैकड़ों साल पुराना है। जिसने भी परखा वो देवी का भक्त होकर गया। आज हमारी टीम भी आजमाइश करेगी, लेकिन अंदाज हमारा अपना होगा। पूरा मंदिर खाली करा दिया गया, खप्पर की पूरी पड़ताल कर ली। ऐसा बहुत कुछ हुआ जो इस धाम में कभी नहीं हुआ था। महाकाली कथा में खप्पर का जिक्र रक्त बीज दानव के साथ जुड़ा है, जिसके लहू की हर बूंद से दानव का जन्म होता था। तब महाकाली ने खप्पर का इस्तेमाल कर रक्त बीज का वध किया था। गायों के झुंड और तेज हॉर्न ने हमें खप्पर से जुड़ी पौराणिक कथा की दुनिया से बाहर निकाला, और सामने था मां काली के मंदिर का रास्ता, जिससे जुड़े दावे ने सबको हैरत में डाल रखा है। कहते हैं उस धाम के खप्पर में अपने आप ज्वाला प्रकट होती है। ठंडी पड़ी राख सुलगने लगती है, धुआं निकलने लगता है, और कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हमारी टीम को हकीकत का पता लगाना था। इसके लिए जब हम नगरी सिहावा के खल्लारी गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। जो थे उनसे बात नहीं हो पा रही थी। मसला मंदिर जाने का नहीं था, वो तो गांव के पास ही है, लेकिन पड़ताल से पहले चमत्कार की कहानी भी तो समझनी थी। 9 बजे यहाँ 10 बजे दिन में हाँ। अगरबत्ती जैसे हुक से घी की सुगंध। अच्छा। घी की सुगंध ऐसे अगरबत्ती जैसे हाँ। जलता है ना वैसे। हाँ। उसके बाद बढ़ते 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 पूरा खप्पर बढ़ जाता था उसका धुआं, और इतना धुआं, और सिर्फ घी के धुआं है खुशबू। आओ आप 2 घंटा 3 घंटा जलता था, 1 बजे 1:30 बजे तक। आओ आप शांत, कोई चीज नहीं, शांत। चमत्कार रात में नहीं, दिन में होता है। सुबह की आरती के बाद धुएं से घी की खुशबू आती है। कुछ देर बाद ज्वाला अपने आप शांत हो जाती है। खप्पर में एक्चुअली जो पहले जो नवरात्रि में जो पूजा करते हैं ना, जो कंडा का जो छेना रहता है, राख रहता है, उसको रखे थे। उसको सबको मैं उलट के साफ किया, उसका फिर से रख दिया, बगल में बैठ गया। बैठने के बाद वही लगभग 9:45 बजे उसमें आप एक हवा निकला टाइप का लगा उस खप्पर से, हल्का सा हवा। फिर मेरा ध्यान गया उस तरफ, और फिर मैंने देखा तो एक अगरबत्ती अपन जलाते हैं ना, एक हल्का सा धुआं वैसा वहाँ से निकलना चालू हुआ। और निकलने के बाद मैं देखते ही रहा, और धीरे धीरे वो जो है जैसे अपन ज़्यादा धूप वगैरह जलाते हैं वैसे पूरे खप्पर में फैल गया वो धुआं जो। उसके बाद थोड़ी देर में ही प्रज्वलित शुरू हो गया। मैंने आप जो खप्पर था उसमें से जैसे यज्ञ करते हैं ना अपन, वैसा अग्नि प्रज्वलित हो गया, जलना शुरू हो गया। तो ये सब मैंने देखा। सुबह का वक्त था, मंदिर में आरती होने वाली थी। हमारी टीम धाम की तरफ बढ़ी। दावा तो बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार किसी दावे पर शक हो रहा था। मंदिर तो उम्मीद से बड़ा निकला। आमतौर पर आदिवासी गांव में इतना बड़ा धाम देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें तो अंदर जाने की जल्दी थी। अंदर से मंदिर सामान्य ही था। एक गर्भगृह, उसके अंदर महाकाली की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योत, और वो खप्पर। वो कहाँ था? तब लोग हमारी टीम को गर्भगृह से बाहर लेकर आए, इस मूर्ति के पास जहां वो चमत्कार होता है। अच्छा, तो ये लोग इसे खप्पर कहते हैं। हालांकि खप्पर ऐसा नहीं होता, ये तो मिट्टी का बर्तन था जिसमें धूप और कंडे जलाकर देवी की पूजा की जाती है।
इस खप्पर की राख हर नवरात्र को बदली जाती है। पहले गांव वाले धूप जलाकर महाकाली की पूजा करते हैं। फिर दावे के मुताबिक अगले नवरात्र तक ये राख रोज सुबह की पूजा के बाद अपने आप सुलग उठती है। तब हमारी टीम ने गौर से देखा, खप्पर अभी बर्फ की तरह ठंडा था। सुबह की आरती का वक्त हो चुका था। उससे पहले हमने खप्पर को फिर देखा। सब एकदम सामान्य। दावा यही था कि इधर आरती खत्म होगी, उधर खप्पर की ठंडी राख सुलग उठेगी, धुआं निकलने लगेगा। अब हमारी निगाह दोनों तरफ थी, अंदर आरती पर और बाहर खप्पर पर। आरती के बाद क्या होगा? खप्पर से वाकई कोई ज्वाला प्रकट होगी जैसा दावा किया जाता है? क्या धुआं हमें भी दिखेगा? आरती के बाद जब हम इस खप्पर के पास गए तो खप्पर बिल्कुल ठंडा था, कोई धुआं नहीं निकला, यानी दावा झूठा निकला। लोगों ने बताया कि परंपरागत पूजा के बाद खप्पर में ज्वाला प्रज्वलित होती है, जो वो कल करेंगे। इसके बारे में तो हमें किसी ने नहीं बताया। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी जी ने कहा कि चमत्कार देखना है तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। मतलब एक सेवा भजन, मतलब भजन करते हैं, सेवा करते हैं, जो कराती करते हैं और सेवा गाते हैं। ठीक है, भजन गाते हैं, पूजा करते हैं, फिर मादरी अच्छा बजाते हैं। अच्छा, वो जो ट्राइबल वाला होता है, मादरी वगैरह भी बजाते हैं। ठीक है, और फिर से यह माता जी ने खुश होकर के कुछ चमत्कार दिखाए। अच्छा, खुश होकर चमत्कार दिखाती हैं। हाँ, अच्छा। अब बोला मतलब पूजा पाठ करते हुए आके मादरी ढोलक से सबसे नाच गाम से करके खुश होकर के हर प्रज्वलित दिखाई दिया। अच्छा, तब जाके वो खप्पर में से ओके, मतलब पहले नाच गाना पूजा वगैरह करते हैं, अजगर माता खुश हो जाती है, तो फिर क्या कहते हैं, ये धुआं निकलता है, चमत्कार। कहने का मतलब ये था कि कल पूरा गांव जमा होगा, आदिवासी पारंपरिक तरीके से महाकाली की पूजा होगी। पूरी आस्था के साथ भजन और आरती होगी। अगर देवी खुश हुई तब जाकर वो चमत्कार दिखेगा। कहीं ये सब हमें टालने का कोई बहाना तो नहीं? चलिए, कोई बात नहीं, एक कोशिश और करके देखते हैं। आज का दिन अहम है। आज महाकाली की विशेष पूजा होगी। और गांव वालों के मुताबिक खप्पर में ज्वाला प्रकट होगी। लेकिन हमें शक था। कल से ही एक सवाल दिमाग में खटक रहा था। थोड़ा हिचकते हुए हमने वो पूछ ही लिया। हो सकता है पंडित जी कि किसी ने उसमें कोयला डाल दिया हो या कोई जलने वाली चीज डाल दी हो, ऐसा भी तो मुमकिन है जी। वहाँ पे कई पत्रकार लोग आए, कई लोग नास्तिक लोग भी आए, कई लोग आए। आने के बाद उठाए, नीचे में कुछ रखा तो नहीं गया है करके, था कुछ नहीं वहाँ। उसके बाद फिर उनको राख वाख था उसमें, उसको फिर निकाले, उसमें भी कुछ नहीं। तो कई प्रकार के लोग आए वहाँ, आस्तिक नास्तिक सब लोग, और देखने के बाद फिर कुछ देर के बाद फिर गेहूँ का तुम वैसे हुआ, फिर आग धुआं निकल गया। जो पैंतरा हम सोच रहे थे उसकी तो पहले ही आजमाइश हो चुकी है। चलिए, कोई बात नहीं, ये सब तो कहीं सुनी बातें भी हो सकती हैं। पहले हमारे सामने चमत्कार तो हो। इधर गांव वालों की पूजा आदिवासी परंपरा के मुताबिक शुरू हो चुकी थी। लगता है हमारे तर्कों को इन लोगों ने चुनौती मान लिया है। पूजा करने पूरा गांव मंदिर जा रहा था ताकि कैमरे के सामने एक बार चमत्कार हो जाए। मंदिर में तो एक अलग ही मजमा लगा था। सैकड़ों लोग जमा थे और सभी आस्था के साथ पूजा में जुटे थे।
लेकिन हमारी निगाहें कहीं और थी। इससे पहले कि कोई गांव वाला आए, हमने खप्पर को पूरी तरह चेक कर लिया। कल जैसा ही था, बिल्कुल राख में कोई गर्माहट नहीं। उधर मंदिर में देवी की पूजा शुरू हो चुकी थी। तभी मंदिर में कुछ और खेल शुरू हो गया। आदिवासी मान्यता के मुताबिक धाम में देवी का आगमन हो चुका है। पहले इन लोगों ने गर्भगृह में पूजा की। अचानक सभी खप्पर की तरफ जाने लगे। हमारी टीम भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंची। हमारी टीम का ध्यान पुजारी पर था, क्योंकि उनके हाथ में जलता हुआ खप्पर था। इसलिए उसकी एक एक हरकत पर निगाह थी हमारी। लेकिन इन लोगों ने देवी के पास लगे खप्पर को हाथ भी नहीं लगाया और यहाँ से सभी वापस चले गए। सच बताएं तो मंदिर की भीड़ ने हमारी टीम को उलझा रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां देखें, किस पर निगाह रखें। शोर ने अलग ही परेशान कर रखा था। इस बीच पुजारी ने कुछ कहा। हम तेजी से बाहर की ओर भागे। खप्पर को देखा तो बहुत झटका लगा। वहां से धुआं निकल रहा था। चमत्कार को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे? आज मंदिर पहुंचते ही हमने खप्पर चेक किया था। जब पुजारी आए थे तब भी हमारी निगाह थी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। किसी ने खप्पर में आग नहीं डाली। फिर ये धुआं कहां से आ रहा है? कैमरे के सामने खप्पर से लगातार धुआं निकल रहा था। गांव वालों की इसमें गहरी श्रद्धा है। हम भी दिल से इनकी श्रद्धा में शामिल हैं। लेकिन इस सदी का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। मंदिर की ये भीड़ के सामने चमत्कार की ये तस्वीर, ये सब देखते हुए हमारी टीम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हो सकता है गांव वाले नाराज भी हो जाएं, लेकिन पड़ताल को अंजाम देने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। अब तो एक ही रास्ता था। इसके लिए पूरा मंदिर खाली कराना पड़ेगा। हो सकता है गांव वाले नाराज हो जाएं, लेकिन अपनी पड़ताल को किसी भी कीमत पर अंजाम तक ले जाना था। हमने पुजारी से कहा सभी को जाने के लिए कहें, एक बार फिर पूजा करें। हमारी बात पुजारी जी ने मान ली और गांव वालों को मंदिर से जाने के लिए कहा। सभी चौंक गए। पूर्व सरपंच ने मोर्चा संभाला। भीड़ खप्पर की ओर उमड़ी। चमत्कार देखकर सब चौंक गए। कुछ तस्वीरें लेने लगे, फिर संतुष्ट होकर गांव लौट गए। अब मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन एक बात और अजीब थी। पूजा बंद होते ही खप्पर से धुआं निकलना भी बंद हो गया। गर्भगृह में पुजारी कुछ लोगों के साथ अभी ये आरती नहीं हुई थी। फिर हमने खप्पर के पास ही आसन जमा लिया। मान्यता के मुताबिक गांव वालों ने विधिवत पूजा की थी, तभी खप्पर से धुआं निकला था। आरती अब हो रही है। दावे के मुताबिक चमत्कार इसके बाद भी होता है। इधर आरती हो रही थी, उधर हमारी निगाहें लगातार खप्पर पर थी। आरती के हर मंत्र और घंटी के बाद हमारी निगाह खप्पर पर गहराती जा रही थी। हम कहीं नहीं गए, वहीं बैठे रहे और 5 मिनट बाद खप्पर से धुआं निकलने लगा। अद्भुत खप्पर एक बार फिर सुलग उठा। कोई ज्वाला तो नहीं दिखी, लेकिन धुएं का निकलना जारी था। एक बार मन में आया इसकी राख को पलट कर देखिए, लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मान्यता है कि जब खप्पर से धुआं निकलने लगे तो उसकी राख को निकाल नहीं सकते। धुएं ने हमें उलझा कर रख दिया था। अभी दिमाग ही लगा रहे थे कि तभी खप्पर में कुछ नजर आया। अंगारे सुलग रहे होते तो मिट्टी का एक खप्पर गर्म होता, लेकिन हमारी टीम ने इसे लगातार पकड़ रखा था। ये गर्म नहीं था, फिर भी धुआं निकल रहा था। हमने हर कवायद की मंदिर में आते ही खप्पर को चेक किया, फिर भी पूरे गांव वालों के सामने धुआं निकला। फिर पूरा मंदिर खाली हुआ। खप्पर से राख को निकाल कर भी देखा, फिर भी धुआं निकला। तर्कों पर भरोसा करने वालों के पास हो सकता है कोई जवाब हो, लेकिन हमारी टीम के सामने जो 2-2 बार धुआं निकला, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? विज्ञान का कोई अनजान सिद्धांत या फिर इंसानी दिमाग की पहुंच से दूर एक अनसुलझी पहेली।